हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप कि आप भी बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी उन लड़कों में से एक हैं जो अपने क्लास की या फिर अपने ट्यूशन की लड़की को पटाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सवाल आपका भी है तो बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, रिसेंटली हमसे हमारे एक फ्रेंड ने एक सवाल पूछा था और वो इस बात को लेकर ना बहुत टेंशन में था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, दरअसल बात ये था कि वो अपनी एक ट्यूशन की लड़की से फ्रेंडशिप करना चाहता था और वो उसे फ्रेंडशिप के लिए मनाना भी चाहता था। बट प्रॉब्लम ये है कि लड़की को मनाए तो मनाए कैसे। और दोस्तों, ऊपर से वो बहुत ही साई टाइप का था, शर्मीले किस्म का इंसान था और वो इस बात से डरता था कि कहीं वो ऐसा वैसा कुछ बोल ना दे। सो बेसिकली उनका सवाल ये था कि भाई ये बताओ कि ट्यूशन की लड़की से फ्रेंडशिप कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी फ्रेंड के हो सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जिनकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो ही बना डाली ताकि मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, हमारे देश में अपनी क्लास की जो लड़की का पटाने का तो वैसे भी वर्ल्ड में फेमस रहा है। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इंडियन लड़कों की एक कॉमन सी अप्रोच होती है कि वो अपने ही क्लास की लड़की को पटाएं, और वो भी क्लास की जो सबसे सुंदर लड़की होती है ना, लड़के उसे पटाने की सोचते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते सीधे मुद्दे पे आते हैं और बताते हैं कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप्स है ना, वो ये कि आपको उससे बात करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार बात कैसे स्टार्ट करें। तो भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि बात कैसे स्टार्ट करें। कोई तो वजह होनी चाहिए ना यार बात करने के लिए। तो वो आपको वजह ढूंढनी है, कोई एक्सक्यूज ढूंढनी है। और दोस्तों, वैसे भी आप तो इन चीजों में माहिर तो होंगे ही, क्योंकि दोस्तों लड़के ना ये सब चीजों में बहुत ही माहिर होते हैं। तो चलिए जिसे पता ना हो उसे हम बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ना पेन और पेंसिल या फिर कुछ भी स्टेशनरी मटेरियल वो सबसे कॉमन सा एक्सक्यूज है। और दोस्तों, वैसे भी ये चीजें जो होती है ना वो लड़कों के पास बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो फिर दोस्तों, मिल गया ना आपको एक्सक्यूज उसे बुलाने का। तो बस मांग लो उससे पेन और लिख डालो अपने दिल की सारी बातें। और दोस्तों, इसी बहाने उससे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट तो आपका हो ही जाएगा। और दोस्तों, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि आप जब भी उससे पेन मांग रहे हो तो नॉर्मली आपको नहीं मांगनी है। ऐसे नहीं बोलना है कि प्लीज़ गिव मी अ पेन या मेरे पास पेन नहीं है प्लीज़ एक पेन चाहिए। ये सब नॉर्मल तरीके से आपको पेन नहीं मांगनी है। आपको करना ये कि आपको थोड़े गेस्चर्स के साथ मांगना है। कहने का मतलब है कि थोड़े इशारे के साथ मांगना है, क्योंकि दोस्तों जो आप ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो सकता है कि वो किसी बंदे ने पहले ही ट्राई कर चुका होगा। तो दोस्तों, आपको सबके तरह नहीं बनना है, उससे अलग बनना है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप उससे पेन मांग रहे हो तो थोड़े इशारे के साथ मांगो और थोड़े प्यार से मांगो। और जब भी आप उसे पेन रिटर्न कर रहे हो तो थैंक यू बोलना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों, जब आप अपने इशारे के साथ उससे पेन मांगोगे तो वो इंप्रेशन जो आपका होगा ना वो उस पर काम कर जाएगा। और ये तो आपने जरूर ही सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बस दोस्तों, मेक योर फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन द बेस्ट। तो दोस्तों, कैसा लगा एक्सक्यूज उसे बुलाने का, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि इतना चलता है, इनफैक्ट चलता नहीं दौड़ता है। और दोस्तों, मैंने भी ट्रिक्स का यूज किया है, इट रियली वर्क्स। आप करके तो देखो, ये काम जरूर करेगा। अब दोस्तों, इतना करने के बाद आपको दूसरा स्टेप्स लेना है और वो स्टेप्स ये है कि आपको उससे नोट्स मांगनी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि उससे नोट्स कैसे लें। तो दोस्तों, इसके लिए ना आपको कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ना क्लास को एक दिन एब्सेंट करना है, और वो इसलिए ताकि आप उससे नोट्स को मांग सको। तो दोस्तों, आपके क्लास एब्सेंट करने से दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जब आप क्लास एब्सेंट करते हैं तो क्लास में तो आपके बहुत सारे फ्रेंड जरूर होंगे और आप अपने फ्रेंड को ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुके होंगे। तो दोस्तों, आपके क्लास एब्सेंट करने से आप अपने फ्रेंड से ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि क्या वो लड़की मेरे साइड देख रही थी या फिर क्या वो लड़की मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी। तो इससे दोस्तों, आपको ये पता चल जाएगा कि उसके भी मन में आपके प्रति कुछ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और दूसरा फायदा ये है कि आप उसे नोट्स मांग सकते हो इस बहाने से कि मैं कल एब्सेंट था तो क्या आप मुझे नोट्स दे सकते हो। तो दोस्तों, क्लास आवर के बाद आप उससे किसी बहाने से नोट्स ले सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि कल मुझे फीवर था, इस वजह से मैं क्लास नहीं अटेंड कर सका, सो मुझे आपकी नोट्स लेनी है। और नोट्स लेने के बाद आपको ये बोलना है कि ये टॉपिक कहाँ है, और आप कोई भी टॉपिक का नाम लेके उससे बोल सकते हैं कि ये टॉपिक कहाँ है, ये क्या है, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो क्या मैं आपका नोट्स लेके जा सकता हूँ, कल वापस कर दूंगा, मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों, ये सारे बहाने बनाकर आप उससे नोट्स ले सकते हो। और दोस्तों, वैसे भी आप लोग तो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे ही, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब आपको नेक्स्ट चीज़ें बताता हूँ जो आपको करनी है। और दोस्तों, ये जो स्टेप्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अब आपको करना ये है कि नोट्स में एक लेटर लिख के डालना है। तो दोस्तों, क्या आप समझे कि आपको क्या करना है? नहीं समझे तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है।
तो दोस्तों अब आपने तो उसे नोट्स ले लिया और जब आपका काम हो जाए और जब आप उसे वापस करने के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको एक फ्रेंडशिप नोट डालनी है। अब इसके लिए आपको करना ये कि आपको एक अच्छा सा पेपर लेना है। पेपर मतलब वो जो मार्केट में A4 साइज का पेपर मिलता है ना, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो आपको पिंक कलर चूज करना है और उस पेपर को हर साइज में काटना है। अब आपको इस सीट पर अपने फ्रेंडशिप प्रपोजल को लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि विल यू बी माई फ्रेंड, कैन वी बी ए फ्रेंड, या फिर आप कुछ भी ऐसी मास्टर्स चीजें लिख सकते हैं। कुछ ऐसा करें कि वो ये देखकर स्माइल करने लगे। लाइक एक डायरेक्टली आप नोट्स लिखो जिसपे लिखा हो कि थैंक्स फॉर बीइंग माई फ्रेंड। दोस्तों ये लिखने से आपको ये फायदा होगा, इससे वो सोचने लगेगी कि ऐसा कब हुआ, हम फ्रेंड कब बन गए। तो इससे दोस्तों वो आपके पास बात करने के लिए जरूर आएगी या फिर एक स्माइल करेगी आपकी ये नॉटी क्रिएटिविटी हरकत पर। अब दोस्तों आपको इस नोट्स को उसके नोट्स में रखकर उसे वापस कर देना है। और दोस्तों जब आप उसे नोट्स वापस कर रहे हो तो डायरेक्टली उसे देख के वहां से हटना नहीं है, थोड़ी बातें भी करनी है, जैसे कि हाय, हेलो, कैसे हो, ये सारी चीजें नॉर्मली जो बातें होती है वो आपको करनी है। और लास्ट में आपको ये भी बोलना है कि थैंक्स फॉर द नोट्स। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीजें याद रखनी है कि उसकी हैंडराइटिंग का कॉम्प्लीमेंट देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चाहे उसकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, बस आपको एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट उसे देना है। और आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि उसके नोट्स को ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखना है, 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दोस्तों इससे आप पर गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जितना जल्द हो सके उसके नोट्स को वापस कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं उन लड़कों का जो थोड़े साई टाइप के हैं, जो थोड़े शर्मीले टाइप के हैं। तो दोस्तों अगर आप शर्मीले टाइप के हैं और आप उसे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं तो इस केसेस में आपके फ्रेंड जो है ना वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो फ्रेंड हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलते रहते हैं, जैसे कि जा यार कर ले बात, कुछ नहीं होगा यार तेरे से, यार कहीं प्रेशर में आकर काम खराब मत कर लियो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके फ्रेंड्स आपको बोलते होंगे। इसलिए दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू उसे अप्रोच कर सकते हैं जो उसकी अच्छी फ्रेंड हो और वो आपकी भी फ्रेंड हो। अगर आप डायरेक्टली उसे कुछ नहीं बोलना चाहते तो आप अपनी फ्रेंड को बोल सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे बात करे। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि लड़कियों को मीडिएटर वाला काम करने में ना बहुत ही आनंद मिलता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे दोस्तों आपको फायदा ये होगा कि इससे आपका काम जल्दी ही बन जाएगा, क्योंकि आपसे पहले वो उसकी फ्रेंड है और वो तो उस पर ट्रस्ट करती ही होगी। तो दोस्तों जल्दी कन्विंस करने के बाद आपका काम बन सकता है और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है कि ऐसी चीज़ों को वो निगेटिव में ले लेती है कि जब वो बंदा मेरे सामने आकर मेरे से बात नहीं कर सकता वो रिलेशनशिप में क्या करेगा। तो दोस्तों ऐसे केसेस में लड़कियां डायरेक्टली नहीं बोल देती है। इसलिए दोस्तों पहले आप उस लड़की के नेचर को जान लो, अच्छे से पहचान लो और देख लो कि वो किस टाइप की है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रिक्स का आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको थोड़ा अपनी लुक्स पे ध्यान देना है। आपको लुक्स भी अच्छा रखना है जिससे कि वो आपको देखकर इम्प्रेस हो जाए। दोस्तों ये गलतफहमी रखने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि लुक्स और तैयार तो होना सिर्फ लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है। चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे पार्क हो, जहां भी वो आपको मिलती है वहां जाते वक्त अपने लुक्स का पूरा ध्यान रखें। अपनी ड्रेस, अपनी हेयर स्टाइल, अपने शूज का खास ख्याल रखना है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आप बहुत ही महंगी और ब्रांडेड कपड़े पहनो, आपको बस ये ख्याल रखना है कि आप जो भी पहनो वो आपके ऊपर सूट करे और साफ सुथरे दिखो। अपनी पूरी पर्सनैलिटी के साथ जाओ। और दोस्तों मैं 100% बोल सकता हूँ कि लड़की आपको देखकर खुद ही इंप्रेस हो जाएगी और हो सकता है कि वो खुद आकर आपसे बात कर ले। बट दोस्तों इन चीज़ों में कभी वेट ना करो तो यही अच्छा है। चाहे दोस्तों आप कितने भी स्मार्ट हो और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो, लेकिन जाना आपको ही लड़कियों के पास है, लड़कियां आपके पास कभी नहीं आएगी। लेकिन बस फायदा यही होता है कि आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों अपने लुक्स पर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब जो मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि आप में लड़कियों से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो दोस्तों रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। अगर किसी तरह फ्रेंडशिप हो भी जाए तो इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। अगर आप सीरियसली उस लड़की को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर इतनी हिम्मत जरूर रखनी है कि आप उससे जाकर बात कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकें एंड उसके साथ हंसी मजाक और तरह तरह की बातें कर सकें। क्योंकि दोस्तों कोई भी लड़की हो वो डरपोक और बोरिंग किस्म के लड़के को नहीं चाहेगी। मतलब दोस्तों 100 बात की एक बात, आस्की के लिए दम चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ कोशिश करोगे तभी तो सक्सेसफुल भी होगे, और वैसे भी बिना कोशिश किए आज तक किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और आप सिंगल से अगर मिंगल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं 100% एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही जल्द मिंगल भी हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।